तो फाइनल वेंटे के सीजन 2 का पार्ट 1 के एंडिंग हो चुकी है। तो चलो आज भाई इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था फोर्थ एपिसोड। जहाँ पर शुरुआत की जाए तो भाई स्टार्टिंग में भाई हमारी वेडनेसडे भेज देती है अंकल फेस्टर को विलो हिल्स में पता लगाने अगस्टन भैया के बारे में। जब बात किया तो भाई वो पता भी लगा लेते हैं, लुइस के बारे में पता लगाते हैं कि लुइस के पास ही होंगे सारे के सारे सवाल, बट अनफॉर्चुनेटली वो लुइस के पास जाने वाले होते हैं। उस वक्त थॉर्नहिल पकड़ लेती है उसे और उसे जेल में डलवा देती है हमारी हेड ऑफ विलो हिल्स को कह के। जब बात किया तो भाई उसके साथ भाई जिसको पकड़ा गया था वो असल में था जोम्बी। और जब हमारी वेडनेसडे असल में भाव छुड़ाने आती है अंकल फेस्टर को, उस टाइम पे भाव जोम्बी भी गलती से खुल जाता है, जिसके बाद पूरे के पूरे विलो हिल्स में आतंक मच जाता है। जब बात किया तो भाई हमारी वेडनेसडे और अंकल फेस्टर निकल जाते हैं लुइस को ढूंढने, कमरे को खोलते हैं। उस टाइम पे भाई कमरे में कुछ नहीं था और वो भाई देखते क्या है एक सीक्रेट दरवाजा था जिसके अंदर भाई वो जाते हैं तो पता लगता है कि लुइस असल में कोई लड़की का नाम नहीं था बल्कि वो तो एक प्रोग्राम था। वो भाई प्रोग्राम असल में बनाया गया था आउटकास्ट को असल में कंट्रोल करने के लिए, उनके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। और ये वही आउटकास्ट थे जिनको हमने भाव थर्ड एपिसोड के एंडिंग में नाम पढ़े थे। वो सारे के सारे श्रद्धांजलि दिए गए बंदे असल में भाव कभी मरे ही नहीं थे बल्कि इन्होंने उसे रिकॉर्ड्स में मरवा दिया था क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट करने थे ना इन लोगों को। जब बात किया तो भाई उसके लास्ट में एक लड़की भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा खुल के। जब बात किया तो भाई स्टार्टिंग में भाव हमारी जो विलन आ जाती है इनके पीछे और तब भाई हमें पता लगता है कि विलन असल में अगस्टन की ही बेटी थी और सारा का सारा वो जो इतना भी भाव आउटकास्ट पे प्रोग्राम कर रहा था वो सारा का सारा इसने ही कंट्रोल किया हुआ था। जहाँ पर बात किया तो भाई अंकल फेस्टर मसीह को झटका देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी भाव आउटकास्ट को उनसे पकड़ा हुआ था वो सारे के सारे खुल जाते हैं और हमारी भाई विलन को पेलना स्टार्ट कर देते हैं और भाई हमारी वेडनेसडे असल में एक लड़की को निकाल लेती है बाहर से। जब बात किया तो वही वो औरत असल में टाइलर की मम्मी थी और ये काफ़ी ज़्यादा हैरानगी वाली बात थी। देखा है तो भाई सीजन 1 के भाई एक एपिसोड में टाइलर को दिखाया जाता है उसकी मम्मी की फोटो और ये वही औरत थी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, टाइलर की मम्मी आ चुकी है। जहाँ पर दूसरे पे बात किया है तो इसको भाई थ्योरी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा भी जाए तो इस समय भाई ऐसा हो जाता है कि भाई हमारे टाइलर के पापा इसी वजह से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब कहानी में आगे बढ़ा जाए तो भाई टाइलर को भी गलती से खुला दिया जाता है थॉर्नहिल की वजह से और थॉर्नहिल को वो सबसे पहले ही मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। देखा है तो दूसरे पे भाई विलो हिल्स की जो हेड थी उसे भी भाई मार देता है जोम्बी और हमारी भाई वेडनेसडे को वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है टाइलर भैया। जैसे वो वेडनेसडे को देखता है उसी टाइम में भाई उसे नीचे फेंक देता है 2 मंजिली से और वो यहाँ पर ही बेहोश हो जाती है और टाइलर भैया भाग जाते हैं एपिसोड के एंडिंग में। जहाँ पर ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और बात किया है तो भाई अब भाई पार्ट 2 के जो विलन होगा वो टाइलर ही होगा और भाई ये बात भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है। देखा है तो टाइलर ने सामने ये भी कहा था कि एडनी को जब भी वो मेरे को मिलेगी उसे मैं ही मारूंगा और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है और वेडनेसडे की दृष्टि से जुड़ता भी है। बल्कि टाइलर की मम्मी भी अब बाहर आ चुकी है तो हो सकता है टाइलर इन फ्यूचर में उसके साथ रहे कहीं अलग ही जगह पे, ना कि विलो हिल्स में।